नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विथ सार्जन चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 261 ईसा पूर्व में। देखिए दोस्तों, कलिंग विजय का जो है उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए आगे है आपका, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव के समय में हुआ था, नरसिंह देव प्रथम। देखिए दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। वही नरसिंह वर्मन प्रथम को जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ये जो वल्लभाचार्य जो है ये शुद्धाद्वैतवाद के समर्थक थे। आगे आपका, मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्बल। मार्बल जो है ये यानी मेटामॉर्फिक का हिंदी होता है रूपांतरित। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मार्बल के लिए जो है मकराना जो है सबसे प्रसिद्ध भारत में है ना। आगे देखते हैं। आगे आपका, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकेल टेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैमल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मछली। ये आपका मैमल नहीं है। ये किस वर्ग में आता है? ये सरीसृप प्राणी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? बोला लाल रंग जो है किस क्रम में, यानी अंतिम होता है या प्रथम में, इस तरह से बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतिम में होता है। अगला आपका, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवी सरस्वती जी का है। देखिए दोस्तों, ये जो भोजशाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। वही परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ये आपका 9 नंबर प्रश्न मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 414। अगला है आपका, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिन। कितने आदमी लगेंगे? तो 10 आदमी लगेंगे एक्स्ट्रा। अगला आपका, कठोर जल के धात्विक घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम और कैल्शियम। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 13 नंबर प्रश्न होगा, दिल के दौरे का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव। अगला आपका, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परितारिका यानी आयरिस। यानी ये आँखों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? आयरिस पर निर्भर करता है। वही आँख दान जो होता है, यानी आँख दान में जो है कोर्निया का दान किया जाता है। ये पूछा जाता है आँख दान में जो है कि आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कोर्निया का दान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट।
अगला है आपका उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी तक था विस्तार। अगला है समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक साम्यवादी आदर्श है। अगला आपका विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 20 नंबर प्रश्न है, वैध मुद्रा का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेंसी नोट। अगला आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। आगे आपका भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। देखिए दोस्तों, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में क्या हुआ था, द्वैत शासन लागू किया गया था। वही भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है प्रांत में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य की सबसे पहले चांद पर ले गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपोलो। जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर प्रथम मानव उतरने वाला है। इसके साथ और कौन गए थे? एडविन एल्ड्रिन गए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन में है। अगला आपका राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। वही जब राष्ट्रमंडल में जो है भारत कब पहली बार भाग लिया था? तो 1934 में लिया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, भारत जो है राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? 1934 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। यानी लैक्टिक अम्ल बनने के कारण क्या हो जाता है? दूध खट्टा हो जाता है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम जो है ये नहीं है। बाकी हाइड्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम ये सब क्लोरोफिल का घटक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंत में आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपका 100 में कितना सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका डेंगू ज्वार का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस। अगला है थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करती है। अगला आपका अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महंगा बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 32 नंबर का प्रश्न है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दाखिल भारत में कब से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 से। अगला आपका लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। आगे आपका
निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक अधिकार। अगला है, निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी पवन को। आगे आपका 36 नंबर प्रश्न, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घवृत्तीय और परवलयिक। अगला आपका, अभिनव तारा क्या है, यानी सुपरनोवा जो है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मरणासन्न तारा। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा आपका 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर। अगला है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 1951 में हुआ था, और प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आगे देखते हैं, आगे आपका, महासागरों और सागरों में उठने वाला ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। आगे देखते हैं, आगे आपका समोच्च रेखाएं, समोच्च रेखाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 42 नंबर का प्रश्न है, वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय के लिए। अगला है, मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इनके द्वारा है, यानी किनके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटकों के द्वारा। दोस्तों, बिहार दरोगा में पूछा गया था, BSSC CGL 3 में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, उत्पादक का या उपभोक्ता का या अपघटकों का? तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका सही आंसर किसका क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा जो है अपघटक की संख्या है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धम्ममहामात्र। अगला है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदू शाह के कहने पर दिया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 46 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। ये आपका 46 नंबर का प्रश्न। देखिए, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को है। अगला है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन कैफ को। अगला है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में थी। आगे आपका, एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर। अगला आपका, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है, इनके
बीच में। किनके बीच में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और इकाइयों के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। अगला आपका राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद का सत्र चालू नहीं होता है, तब ये जो है राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन जो है पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता। ये जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। बाद में कि ये शांति सह अस्तित्व, ये भी है एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना, ये सभी पंचशील के सिद्धांत है, जबकि गुट निरपेक्षता ये नहीं है। वही पंचशील समझौता कब हुआ था, यानी सिद्धांत कब? ये तो 1954 में हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. राय ने दिया था। किसने दिया था? M.N. राय ने दिया था। कब दिया था? तो 1934 में ये दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है वही एक बात ये भी याद रख लीजिए, कांग्रेस ने पहली बार जो है 1935 में भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का आधिकारिक रूप से मांग की थी। कांग्रेस 1935 में, जबकि सबसे पहले M.N. राय ने 1934 में सुझाव यानी मांग किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका IUCN द्वारा नॉन इवेल्युएटेड से एक्सटिंक्ट तक जीवों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 श्रेणियों में। अगला आपका सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे ये दिया गया आपको दर्शन, पहला सूची में दर्शन है और दूसरा सूची में प्रतिपादक है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। 56 का है, इसका यहाँ पे भी दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, फिर से यहाँ स्किप करके यानी रोक करके जो है आप इसको मिला लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे है, उसके बाद ये बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये भी आपका मिलान करने वाला है, तो इसको देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो पहला हमें दिया विषय, दूसरा में दिया गया स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। वही जो देखिए महाभिष्क्रमण किससे संबंधित हो जाएगा? कपिल वस्तु। उसके बाद जो है ये महाबोधि जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? गया से, यानी 4। उसके बाद ये धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित हो जाएगा? सारनाथ से। उसका महापरिनिर्वाण जो है किससे हो जाएगा? ये कुशीनगर से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 58 नंबर प्रश्न है। अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला होगा 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद आपका हो जाएगा कश्मीर विजय, उसके बाद आपका हो जाएगा सिंध विजय, उसके बाद आपका हो जाएगा असीरगढ़। यानी ये अकबर का जो है अंतिम अभियान कौन था? यही असीरगढ़ का था अभियान। 1601 ईस्वी में हुआ था। ये आप ध्यान में रखिएगा, 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का अभियान हुआ था। ये असीरगढ़ विजय जो कब किया था? 1601 ईस्वी में किया था। और अकबर का ये अंतिम अभियान, सैन्य अभियान था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद सत्याग्रह।
अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे आपका ये मिलान करने वाला है, तो देख लेते हैं। तो देखिए ये 61 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। उसके बाद जो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। उसके बाद है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसके लिए हो जाएगा? ये अंटार्कटिका। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 62 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से मूल रूप से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राश्रव्य तरंगे। ये क्या है? अन्य 3 से भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 63 नंबर प्रश्न हो जाएगा। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का करता है। अगला है डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल का। ये 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का था। अगला है एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहद की। चलिए आगे देखते हैं। मधुमक्खी पालन से है तो इसलिए शहद हो जाएगा। अगला है आपका गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 425 किलोमीटर। वही गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 69 नंबर प्रश्न है। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा ए साहिब फातिमा। वही उच्च न्यायालय के लिए क्या हो जाएगा? लीला सेठ हो जाएगा। यहाँ उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है तो इसलिए मीरा ए साहिब फातिमा हो जाएगा। वही उच्च न्यायालय के लिए सिर्फ बोलेगा तो लीला सेठ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना हुआ। अगला आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 ईस्वी में। अगला है कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौसा में। चलिए अगला आपका 74 नंबर प्रश्न है। रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है। ये आगे देखते हैं। आगे आपका ये मैथ का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300। अगला है मध्यरात्रि में गायन काल का राग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग वागश्री। आगे देखते हैं। आगे आपका 77 नंबर प्रश्न हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति S.A. आनंद ने कहा था। अगला आपका टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ब्रोमीन होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लाल द्रव होता है, यानी किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है एक द्रव के रूप में। निम्न में से किसे ऑक्सीजनेटेड वाटर कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2O2 को। अगला है निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। लैक्टोज कैसा है? ये जो है आपका डाइसेकेराइड ही है। कैसा है? डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 82 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लैंड में। ग्लैंड किस देश में पड़ता है? तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला है जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेशिया में। अगला है इंटरसर्ट USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय PSU कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ONGC है। आगे देखते हैं। आगे है किस शिक्षण संस्थान ने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का ये यहाँ क्या दिया गया, विकास किया होना चाहिए, ऐसा है ना, विकास किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IIT खड़गपुर होगा। अगला आपका G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम में। अगला है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिषेक चौधरी। आगे देखते हैं। आगे आपका 88वां प्रश्न है, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस समूह में शामिल हुआ है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2022 में हुआ था। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के चुनावी न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पनामा। आगे आपका किस IIT ने लोको पायलट की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IIT खड़गपुर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 91 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्वा प्रभु तिरुमरन। अगला आपका मई 2023 में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया। आगे देखते हैं। आगे आपका 13वां नंबर प्रश्न है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान ने किया है। अगला है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों, यानी कमलेश वर्षने और अमरजीत सिंह दोनों को किया है। आगे देखते हैं। आगे आपका किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBW RS1 नामक गेहूं की नई किस्म विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। आगे आपका है 96 नंबर प्रश्न है, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने हेतु किस देश ने एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए UAE ने किया है।
अगला है विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। अगला है आपका राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की 40 केजी कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योत्सना सबर। अगला है मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यानी इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,